औरत हो तो बड़ी आपत्ति है। कितना कबाड़ खाना तुमने जमा करके रखा है इस शरीर में। ये मंदिर है भगवान का दिया हुआ, आप यहाँ हाथ से बनाते हो, उसकी इतनी सफाई जो वो देता है उसकी कोई सफाई नहीं। एक वक्त कहता है कन्हैया, काजली लागो किरकिरो और सुरमा सो न जाई, जिन नैनन में श्याम बसे दूजो फिर कौन समाए। हे कन्हैया, जिसे तेरे दर का पता मिल गया है, हकीकत में उसको खुदा मिल गया है। क्या कहता है भक्त ये श्याम सुंदर, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। हे नाथ, तेरी कृपा से चल रहा परिवार सांवरे, तेरी कृपा से चल रहा। आपने ये जो जीवन दिया है उसका मैं आपको जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। हंसता चेहरा दे दिया परिवार सावरे, हंसता चेहरा दे दिया परिवार सावरे। बना लो, क्या कहता है, शाकर बना लो द्वार का एक बार सामने, शाकर बना लो द्वार श्यामा में हार गई
मेरे भैया श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, उत्तम और ध्रुव पिता की कचहरी में पहुंचे। 5 साल के बाद बुजुर्गों, 5 साल में माताओं पहली बार राजा उत्तानपाद ने अपने बड़े बेटे को देखा है। देखो बाज टूटता है ना, उसी तरीके से राजा टूटा। 2-4 सुमन तो शल्द में ही जड़ दे, गद्दी पे बिठाए लियो, उत्तम टकटकी लगाए देख रहे। हमने कभी भी ऐसा लाड़ ऐसा प्यार नहीं देखा, ये कौन है? बड़े परेशान हैं। तो महाराज हर गांव-गांव में पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर-घर और गांव-गांव में चुगला है। और पता है सबसे बड़ो काम चुगला कब करते? जब काऊ को ब्याह हुए को आए, तब सबसे बढ़िया काम करते हैं। जैसे समझ लो गांव में लड़की वाले आए, लड़का देखे को, तो चुगला सोच रो का करें, कैसे का काम करें जो शादी न हो पापे। तो चुगला लड़की वाले देख के चले, लड़का को चुगला पहुंच गो मैनपुरी चौराहे पे बैठो, लड़की वाले पहुंचो, पानी आनी पियो। चुगला से राम जुआर वही बोले भैया राम राम, बोले राम राम भैया। बोले कहां से आगमन भव? बोले फलाने गांव में लड़का देख के आए, लड़का तो बढ़िया है, सोच रहे बिटिया कर दे। तो आप कहां से? चुगला बोलो भैया भगवान की कृपा है, हम बाई गांव से। अच्छा तो तुम तो बड़े अच्छे से जानते हो कि लड़का कैसे है, लड़का वो खानदान कैसो है। चुगला बोलो अरे भैया बहुत बढ़िया तरीका से, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया, तुम अपनी बिटिया बहुत अच्छे घर में कर रहे हो। खेती बाड़ी कितनी है? बोले जय मत पूछो। चुगला बोलो जय मत पूछो। तो बोले क्यों, कुछ कमी है का? बोले कमी का, वो जो लड़का है ना वो कबू प्याज खाई ले तो है। अब जो कुछ कमी है तो प्याज तो दुनिया खाते। बोले नहीं, वो ऐसे प्याज नहीं खाता, फिर कबू ले लेना दारू वगैरह तो खाई ले तो है। अच्छा चुगला बोलो दारू पिए, तो लड़की वाले बोले दारू भी पीता है। बोले तुम गलत समझ रहे हो। फिर जैसे कबू संगत में पड़ जाए दोस्तन की में, तो जुआ खेल ले तो दारू पी ले तो है। लड़की वाले बोले वो जुआ भी खेलता है। बोले तुम गलत समझ रहे हो। फिर बोले जैसे जुआ जैसे कमो डकैती डाल ले तो जुआ खेल ले तो है। लड़की वाले बोले वो डकैती भी डालता है। चुगला बोलो तुम गलत समझ रहे हो, डकैती का वो तो दादा परदादे से जमीन रही ना, तो तू वो डकैती तो डाले कोई कहां से पैसा है? बोले जमीन उनाए, दारू पिए, डकैती डारे और जुआ खेले, ऐसे घर में हम अपनी बिटिया, अब ऐसा कौन पिता होगा जो ऐसे घर में अपनी बिटिया शादी कर देवे? बोले मैं नहीं करूंगा। चुगला बोलो भैया राम राम, फिर कहूं जरूरत पड़े तो जरूर बुला लियो, बोलियो गोविंद भगवान की। कहते हैं चुगलन की बड़ी करामातें होती हैं। तो कहूं चुगला ने जाए कि मैया सुरुचि को जवाब दियो, आपका बेटा जमीन पे खड़ा और वो सौत का लड़का ऊपर बैठा है। नागिन सी फुंकारती हुई आई और आकर के जवाब दिया, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है? अक्ल है कहां तुम्हारी भूप, सिर पर ये गधा, अरे नीचे उतारो, इसकी क्या औकात है जो ऊपर बिठा लिया? और तू भी सुन ले, अगर तुझे राज्य का अधिकारी बनना है तो तू एक काम कर, यहां से जा, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, उसके बाद में तू राज्य का अधिकारी हो पाएगा।
अब 5 वर्ष का बच्चा क्या समझे, लेकिन वो भगवान का अंश है इसलिए उसमें बड़ी समझ है। जवाब दिया है कि पहले शरीर को छोड़ना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। और बुजुर्गों याद रखना, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। तो आज ध्रुव ने वो दिमाग में भर लिया कि मैं भगवान का भजन करूंगा। और जो ये भजन अजन होता है ना, ये तभी अच्छा लगता है या फिर बचपना हो, क्योंकि जो बचपन में एक बार रील घूम जाए ना दिमाग में, जो चीज भर जाती वो जिंदगी में निकलती नहीं है, किसी की बात लग जाए। तो भजन 3 प्रकार का होता है। एक तो बचपन में जो भजन किया जाता है वो अमृत के समान होता है, और जो जवानी में भजन किया जाता है वो दूध और घी के समान होता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान होता है। बुढ़ापे पे हर कोई कर लेगा, हाथ पर काम नहीं कर रहे, अब क्या करोगे, भजन ही करो। शाबाशी तो तब है जब बचपन से भजन हो, क्योंकि जो मीरा थी, मीरा ये बचपन से ही बहुत बड़ी भक्तिन थी। एक बार इसके गांव में भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ, तो जब भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ तो उसमें जो पंडित जी आए, पंडित जी मंच पर बैठे, गद्दी पर बैठे, व्यास आसन पर बैठे, बोल रहे थे कि आरती का टाइम है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। सब लोगों ने हाथ उठाया, बोले किसी को कुछ नहीं पूछना, आप आरती करो। आरती हुई। आरती होने के बाद जब पंडित जी नीचे उतरे तो पीछे से एक 5 वर्ष की लड़की ने कुर्ता खींचा। पंडित जी बोले कौन है? बोले कौन है? मीरा बोली मैं हूं। क्या चाहिए? अब 5 वर्ष का बच्चा, उसे क्या चाहिए होता है? बोले चॉकलेट नहीं, बिस्किट नहीं, टॉफी नहीं, प्रसाद नहीं। पंडित जी बोले मेरी माँ फिर क्या चाहिए? बोले महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस ये बता दो जिसकी आप कथा सुना रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, वो मिलता कहाँ है और दिखने में कैसा है? पंडित जी बोले अरे लाडो, हमें तो जीव ना पता कि वो दिखने में कैसा है और वो कितना छोटा है, बड़ा है और कैसा है। विद्वान कहते हैं कि जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। दोनों हाथ बटा के बोलेंगे। एक भक्त कहता है कन्हैया